नमस्कार दोस्तों, चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे हम सभी को पता है कि हमारा यूपीएससी सीएससी 2024 इसका प्रीलिम्स जो एग्जाम है 26 मई को होने जा रहा है। 95 से 96 95 टू 96 डेज हमारे पास रह गए। स्मार्टनेस जरूरी है इस टाइम, तो उसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस के ट्रेंड देख लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो आपने देखा कि जैसे पॉलिटी से लगभग 16 क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमी से 18, इन्वायरमेंट से भी 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इकोनॉमी इन्वायरमेंट दोनों को मिला दे तो ये 36 क्वेश्चन हो गए। ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री से लगभग 16 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्ट कल्चर से 5, साइंस टेक से 11। लगभग यहीं से इतने क्वेश्चंस की ऑन एवरेज आ रही है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि 100% यही एवरेज रहेगी। यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज करती रहती है, बट फिर भी एक एनालिसिस देखें तो ये कोर एरियाज रहते हैं। इन सब्जेक्ट से लगभग इतने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हो सकता है इस साल किसी से कम पूछ ले, जैसे हो सकता है इस साल हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन ही पूछे और पॉलिटी को बढ़ाकर 24-25 के पास ले जाए। तो वो कुछ नहीं कह सकते कि कैसे क्या रहेगा। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके हिसाब से हम एक मोटा मोटा अपने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं कि इस टाइम हमें कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादा ध्यान है। अगर जैसे किसी की पॉलिटी स्ट्रांग है तो वो पॉलिटी पे ध्यान दो, किसी की इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है तो उस पे दो। तो अपने सहूलियत के हिसाब से हम सब्जेक्ट को जो है उठा सकते हैं। तो अब जैसे मैं लेके आया हूँ अपने एनालिसिस के हिसाब से टॉप 20 टॉपिक्स फॉर जियोग्राफी, जिसमें आप देखिए ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप, ये ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वोल्केनो का भी टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है, ज्वालामुखी वाला। इसके अलावा आप कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देख सकते हैं। टाइप ऑफ लैंड फॉर्म्स, सॉइल फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कहाँ कौन सी मिट्टी मिलती है। सोलर एंड हीट बजट देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में साइक्लोन्स देख सकते हैं आप। ये टॉपिक भी अच्छा रहता है। साइक्लोन, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो पूछे जाते हैं मॉनसून के साथ रिलेट करके इनको। ई वेपराइजेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशंस, जिसके अंदर आप वर्षा वितरण देख सकते हैं कि वर्षा कैसे होती है, ओलावृष्टि कैसे होती है, जो अपना कुहरा है वो क्या है, ओस है वो क्या है। वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ओशियंस, ओशियंस में टेम्परेचर, सैलिनिटी और एक जो हमारा ओशियन जो करंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। एटमॉस्फेयर, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे माउंटेन पीक्स का पूछ ले कि ये माउंटेन पीक कहाँ पे है, या कौन सी रिवर है, उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, तो ऐसा कुछ पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर हम आगे और देखें, फिर रहता है हमारा ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडियन मानसून, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ला नीना, अल नीना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पॉलिटी में। पॉलिटी में सबसे ज्यादा वेटेज जो रह रहा है वो पार्लियामेंट का रह रहा है। लगभग 39% पार्लियामेंट। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं घुमा के आपको संसद से रिलेट कर ही लिया जाएगा, यानी संसद वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। पीएम, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेट के साथ रिलेट करके। पब्लिक पॉलिसीज, साइलेंट फीचर्स जो आगे, जुडिशरी का जो टॉपिक आ गया। उसके अलावा अगर हम देखें डीपीएसपी और हमारा फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज, इनका भी अच्छा खासा वेटेज रहता है। लगभग 11% इसका, 7% इसका है। तो ये कोर सब्जेक्ट्स या कोर टॉपिक्स पॉलिटी के हैं जिन पे मेनली फोकस करें। बाकी पढ़े कंप्लीट, बट इस पे मेनली फोकस करें। उसके बाद में करंट अफेयर्स की बात करें तो पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इनसे रिलेटेड करंट अफेयर का ध्यान में रखें तो लगभग करंट अफेयर अपनी कवर हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स में तो गवर्नमेंट स्कीम्स को हम पढ़ लेंगे तो उससे भी हमारा काम चल जाएगा। इकोनॉमी की बात करें तो टर्म्स पूछ ली जाती है। ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि आप पिछले 2-3 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाकर उसका एनालिसिस करेंगे तो हमें लगभग पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। जैसे स्कीम से आ रहे हैं, या इनकम, नेशनल इनकम का पूछा जा रहा है, या जो रिलेशंस हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है। इसके साथ में आप गवर्नमेंट स्कीम देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट और बेसिक्स में जैसे आपसे ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण पूछ लिया जाता है। लिबराइजेशन यानी उदारीकरण पूछ लिया, या आपसे नेशनल इनकम के बारे में पूछ लिया, या पॉवर्टी के बारे में पूछ लिया। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली है। इसके अलावा अगर किसी ने हिस्ट्री को अगर पढ़ना है, अगर कोई चाहता है कि हमें हिस्ट्री में पढ़ना है, तो हिस्ट्री में दो चीजें ध्यान रखें। आर्ट कल्चर कंप्लीट करें। दूसरा, मॉडर्न इंडिया जो है, इसका इसको अच्छे से पढ़ें।
मॉडर्न इंडिया और आर्ट कल्चर हिस्ट्री के लिए। साइंस टैग की अगर हम बात करें, साइंस टैग में आप करंट पढ़ लीजिए, सफिशियंट रहेगा। बाकी नॉर्मल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली हो जाते हैं, बट साइंस टैग के लिए आप करंट पढ़िए, उससे हमारा ये हो जाता है। तो इन टॉपिक्स पे आप ध्यान दें और बाकी आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। थैंक यू आप सभी का।